क्या होगा जब वसुधा अकेले ही करिश्मा के पूरे खेल को खत्म करने निकल पड़ेगी? क्या सच में करिश्मा इस बार बच पाएगी या फिर उसके बुरे कर्मों का अंत होने वाला है? कहानी में आने वाला है ऐसा बड़ा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान नहीं लगेगा। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचक अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। करिश्मा की आंखों में इस समय सिर्फ नफरत और बदले की आग जल रही थी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उसे किसी की जान लेने से भी डर नहीं लग रहा था। वो प्रभात के सामने खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि आज तुम्हारी आंखों के सामने मैं चंद्रिका सिंह चौहान को खत्म कर दूंगी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुरंत अपनी सच्चाई सबके सामने बता दो, वरना तुम सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभात ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ चंद्रिका सिंह चौहान की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ करिश्मा की धमकियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। वहां मौजूद हर इंसान का दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगली ही पल क्या होने वाला है। उधर करिश्मा पूरी तरह चंद्रिका पर ध्यान लगाई हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने वसुधा को भी वहीं बंधक बनाकर रखा हुआ था, लेकिन गुस्से में वो ये भूल चुकी थी कि वसुधा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वसुधा चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रही थी। अगर आपको लगता है कि वसुधा इस बार करिश्मा को कड़ी सजा दिलाएगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वसुधा धीरे धीरे अपने हाथ की रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगती है। उसके हाथ बुरी तरह बंधे हुए थे, लेकिन वो हार नहीं मानती। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो अपने पैरों की रस्सियां भी खोल देती है। वो बहुत सावधानी से वहां से निकलने लगती है ताकि किसी को उसकी भनक न लगे। उधर करिश्मा अब भी प्रभात को धमकाने में लगी हुई थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वसुधा उसकी चंगुल से निकल चुकी है, लेकिन जैसे ही गुंडे की नजर इधर उधर जाती है उसे वसुधा वहां दिखाई नहीं देती। वो तुरंत करिश्मा को बताता है कि वसुधा वहां से भाग चुकी है। ये सुनते ही करिश्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने गुंडों को आदेश देती है कि जल्दी से जल्दी उस नौकरानी को ढूंढ। उधर करिश्मा लगातार परेशान होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वसुधा गई कहाँ। तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। पुलिस फोर्स पूरे अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर करिश्मा के होश उड़ जाते हैं और फिर वहां एंट्री होती है वसुधा की। वसुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस के बीच खड़ी होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि जीत की मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो करिश्मा की तरफ देखकर कहती है कि आपने सोचा था कि आप सबको खत्म कर देंगी और कोई आपको रोक नहीं पाएगा, लेकिन अब आपका खेल खत्म हो चुका है। ये सुनकर करिश्मा दांत पीसने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वसुधा ने इतना बड़ा खेल कैसे पलट दिया। पुलिस तुरंत करिश्मा के सारे गुंडों को पकड़ना शुरू कर देती है। वहां अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अगर आप चाहते हैं कि करिश्मा को उसके किए की सजा जरूर मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चंद्रिका सिंह चौहान और प्रभात ये सब देखकर राहत की सांस लेते हैं। उन्हें अब यकीन होने लगता है कि शायद आज उनकी जिंदगी बच जाएगी। वसुधा धीरे धीरे करिश्मा के पास जाती है और उससे कहती है कि आपने मेरी देवी हुकुम को मारने की कोशिश की थी ना? आपको क्या लगा था कि आप इतना बड़ा अपराध करके आसानी से बच जाएंगी? वसुधा की बात सुनकर करिश्मा गुस्से से कांपने लगती है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने पूरे अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। वसुधा आगे कहती है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले उसी गड्ढे में गिरता है, और शायद आप ये बात भूल चुकी थी, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए वसुधा सोलंकी यहाँ मौजूद है। वसुधा की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। हर किसी को अब समझ आ रहा था कि वसुधा सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि बहुत बहादुर लड़की है। उसने अकेले ही करिश्मा जैसे खतरनाक इंसान का सामना किया, लेकिन करिश्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में वसुधा से कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम अपने घर वालों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत पुलिस से कह दो कि मैं निर्दोष हूँ, वरना तुम्हारे परिवार का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन वसुधा बिल्कुल भी नहीं डरती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करिश्मा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अब तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। वसुधा कहती है कि शायद तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास इतनी पक्की सबूत है कि अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, और इस बार तुम्हें तुम्हारी हर गुनाह की सजा जरूर मिलेगी।
करिश्मा ये सुनकर पूरी तरह घबरा जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब उसका खेल सच में खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर भी वसुधा की बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि अगर आज वसुधा सही समय पर पुलिस तक नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी का मजा ले सकें। तभी अचानक एक और बड़ा खुलासा होता है। पुलिस को करिश्मा के अड्डे से कई ऐसे कागजात मिलते हैं जो उसके बड़े बड़े अपराधों का सबूत होते हैं। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है। करिश्मा सिर्फ चंद्रिका सिंह चौहान की दुश्मन नहीं थी, बल्कि उसने कई और लोगों के साथ भी धोखा किया था। जब ये बात प्रभात को पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि करिश्मा इतनी खतरनाक हो सकती है। वो खुद को दोष देने लगता है कि उसने इतने समय तक करिश्मा पर भरोसा कैसे कर लिया। वहीं चंद्रिका सिंह चौहान भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि सही समय पर सब सच सामने आ गया। वो वसुधा से कहती हैं कि आज से वो सिर्फ घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस परिवार की बेटी है। ये सुनते ही वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि जिस वसुधा को वो हमेशा कमजोर समझती थी, उसी ने आज उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। तभी पुलिस करिश्मा को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन जाती जाती वो एक बार फिर मुड़कर वसुधा को घूरती है और कहती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगी और तुम सबसे बदला जरूर लूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वसुधा बिना डरी जवाब देती है कि सच से लड़ने वाले लोग हमेशा हारते हैं और इस बार भी तुम्हारी हार तय है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करिश्मा सच में वापस आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ देर बाद पुलिस करिश्मा को लेकर चली जाती है। पूरा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन परिवार के लोगों के मन में अब भी डर बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं करिश्मा फिर से कोई नई साजिश न रच दे। उधर वसुधा सबको संभालने की कोशिश करती है। वो चंद्रिका सिंह चौहान को पानी देती है और उन्हें हिम्मत देती है। प्रभात भी अब वसुधा की तरफ नई नजरिए से। दूसरी तरफ जेल में बैठी करिश्मा लगातार गुस्से में थी। वो बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, वसुधा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वसुधा ने उसका पूरा खेल कैसे खराब कर दिया। तभी वहां एक रहस्यमयी इंसान आता है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वो करिश्मा से कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी भी बाहर निकल सकती है। ये सुनकर करिश्मा की आंखों में फिर से उम्मीद जाग जाती है। करिश्मा उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। तब वो इंसान कहता है कि उसका दुश्मन भी वही है जो करिश्मा का दुश्मन है, यानी वसुधा। ये सुनते ही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। अब ऐसा लगने लगता है कि वसुधा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। करिश्मा के साथ अब कोई और भी जुड़ चुका है जो वसुधा को बर्बाद करना चाहता है। उधर वसुधा को इस नए खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस इस बात से खुश थी कि उसका परिवार सुरक्षित है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। प्रभात धीरे धीरे वसुधा के करीब आने लगता है। वो हर बात में उसका साथ देने लगता है। ये देखकर घर के कुछ लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं प्रभात और वसुधा एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। तभी एक दिन घर में अचानक बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। किसी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि करिश्मा जल्द ही वापस आने वाली है। ये पढ़ते ही पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। चंद्रिका सिंह चौहान तुरंत सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहती हैं, लेकिन वसुधा कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर करिश्मा वापस आएगी तो इस बार भी सच्चाई की जीत होगी। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या करिश्मा सच में जेल से बाहर आ जाएगी? क्या वसुधा एक बार फिर अपने परिवार को बचा पाएगी? और आखिर वो रहस्यमयी इंसान कौन है जो करिश्मा की मदद करना चाहता है? आने वाली एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपको क्या लगता है, जब दुश्मन जेल में बैठकर भी बदला लेने की कसम खा ले तो क्या सच में खतरा खत्म हो जाता है या फिर असली तूफान उसके बाद शुरू होता है? आने वाली एपिसोड में होने वाला है ऐसा बड़ा धमाका जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। अगर आप भी आगे की पूरी कहानी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। घर में सभी लोग ऊपर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। करिश्मा जेल जा चुकी थी, फिर भी उसका नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते थे। खासकर चंद्रिका सिंह चौहान अब पहले की तरह निश्चिंत नहीं थी। उन्हें बार बार वही बात याद आ रही थी कि जाती जाती करिश्मा ने धमकी दी थी कि वो वापस जरूर आएगी। उधर वसुधा लगातार सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। वो घर की हर सदस्य का ध्यान रख रही थी
ताकि कोई भी डर या तनाव में ना रहे। लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कोई बड़ा तूफान अभी बाकी है। तभी अगले दिन सुबह घर के बाहर अचानक एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ अनजान लोग उतरते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नौकर डर जाते हैं और तुरंत अंदर जाकर सभी को इस बारे में बताते हैं। प्रभात बाहर जाकर उन लोगों से पूछता है कि आखिर वे कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि करिश्मा को जेल भेजकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चंद्रिका सिंह चौहान तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको लगता है कि अब वसुधा के सामने और बड़ी मुश्किल आने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय बताइए। तभी वसुधा आगे आती है और बिना डरे उन लोगों से कहती है कि धमकी देना बंद करो, सच का साथ देने वाले लोग किसी से नहीं डरते। वसुधा की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते पूरे परिवार के मन में डर छोड़ जाते हैं। उधर जेल में करिश्मा लगातार उस रहस्यमयी इंसान से मिल रही थी। वो इंसान उसे भरोसा दिलाता है कि बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएगी। करिश्मा अब फिर से अपनी पुरानी अंदाज में लौटने लगी थी। उसकी आंखों में बदले की आग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि करिश्मा के कुछ साथी अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। वे लोग लगातार वसुधा और उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। ये खबर सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत सुरक्षा बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ घर के कुछ लोग अब भी वसुधा को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वसुधा की वजह से ही घर में इतनी परेशानियां आई हैं। खासकर एक सदस्य तो अंदर ही अंदर वसुधा के खिलाफ साजिश रचने लगता है। अगर आप आगे का जबरदस्त ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहती तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। रात के समय वसुधा अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की पर किसी के पत्थर मारने की आवाज आती है। वसुधा डर जाती है और धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसे एक कागज दिखाई देता है। उस कागज पर लिखा होता है कि अगर अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो करिश्मा के खिलाफ केस वापस ले लो। ये पढ़ते ही वसुधा समझ जाती है कि दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगा है, लेकिन वो डरने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो करिश्मा और उसके साथियों को सजा दिलाकर ही रहेगी। अगले दिन वसुधा ये चिट्ठी पुलिस को दिखाती है। पुलिस इंस्पेक्टर भी समझ जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वसुधा को सावधान रहने के लिए कहता है। उधर प्रभात अब हर समय वसुधा के साथ रहने लगा था। उसे डर था कि कहीं कोई वसुधा को नुकसान न पहुंचा दे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा था। दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे। ये सब देखकर घर के कुछ लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वसुधा इस घर की बहू बन गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वे लोग भी अब वसुधा के खिलाफ नई चाल चलने की सोचने लगते हैं। तभी अचानक खबर आती है कि करिश्मा की तबीयत जेल में खराब हो गई है। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ शक होता है। उसे लगता है कि करिश्मा जरूर कोई नया खेल खेल रही है, और सच में उसका शक सही निकलता है। करिश्मा बीमारी का नाटक करके अस्पताल पहुंच जाती है। वहां पहले से उसके कुछ आदमी मौजूद रहते हैं। मौका मिलते ही वे लोग करिश्मा को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत हर जगह नाकाबंदी कर देती है। उधर चंद्रिका सिंह चौहान और पूरा परिवार डर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अब करिश्मा सीधे उन पर हमला करेगी। अगर आपको लगता है कि करिश्मा का अगला कदम बहुत खतरनाक होने वाला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वसुधा भी ये खबर सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि इस बार हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि करिश्मा पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दूसरी तरफ करिश्मा अब छिपकर अपनी नई प्लान पर काम कर रही थी। उसके साथ वही रहस्यमयी इंसान भी था जिसने उसे जेल से बाहर निकलने में मदद की थी, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि वो आखिर है कौन। तभी एक रात वो इंसान अपना चेहरा करिश्मा के सामने दिखाता है। उसे देखते ही करिश्मा भी चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक करीबी इंसान होता है। ये सच सामने आते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी था। वसुधा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही है वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उधर प्रभात को भी धीरे धीरे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। उसे लगता है कि घर का कोई सदस्य जरूर दुश्मनों की मदद कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है।
आने वाली एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। क्या वसुधा सही समय पर उस गद्दार का पता लगा पाएगी? क्या करिश्मा अपनी बदले में कामयाब हो जाएगी? और क्या प्रभात वसुधा का साथ अंत तक देगा? अगर आप आगे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वो गद्दार कौन हो सकता है। तभी अगले दिन सुबह घर के बाहर अचानक एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ अनजान लोग उतरते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नौकर डर जाते हैं और तुरंत अंदर जाकर सभी को इस बारे में बताते हैं। प्रभात बाहर जाकर उन लोगों से पूछता है कि आखिर वे कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि करिश्मा को जेल भेजकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चंद्रिका सिंह चौहान तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको लगता है कि अब वसुधा के सामने और बड़ी मुश्किल आने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय बताइए। तभी वसुधा आगे आती है और बिना डरे उन लोगों से कहती है कि धमकी देना बंद करो। सच का साथ देने वाले लोग किसी से नहीं डरते। वसुधा की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते पूरे परिवार के मन में डर छोड़ जाते हैं। उधर जेल में करिश्मा लगातार उस रहस्यमयी इंसान से मिल रही थी। वो इंसान उसे भरोसा दिलाता है कि बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएगी। करिश्मा अब फिर से अपनी पुरानी अंदाज में लौटने लगी थी। उसकी आंखों में बदले की आग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि करिश्मा के कुछ साथी अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। वे लोग लगातार वसुधा और उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। ये खबर सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत सुरक्षा बढ़ा देता है, लेकिन दूसरी तरफ घर के कुछ लोग अब भी वसुधा को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वसुधा की वजह से ही घर में इतनी परेशानियां आई हैं। खासकर एक सदस्य तो अंदर ही अंदर वसुधा के खिलाफ साजिश रचने लगता है। अगर आप आगे का जबरदस्त ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहती तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। रात के समय वसुधा अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसकी खिड़की पर किसी के पत्थर मारने की आवाज आती है। वसुधा डर जाती है और धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसे एक कागज दिखाई देता है। उस कागज पर लिखा होता है कि अगर अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो करिश्मा के खिलाफ केस वापस ले लो। ये पढ़ते ही वसुधा समझ जाती है कि दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगा है, लेकिन वो डरने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो करिश्मा और उसके साथियों को सजा दिलाकर ही रहेगी। अगले दिन वसुधा ये चिट्ठी पुलिस को दिखाती है। पुलिस इंस्पेक्टर भी समझ जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वसुधा को सावधान रहने के लिए कहता है। उधर प्रभात अब हर समय वसुधा के साथ रहने लगा था। उसे डर था कि कहीं कोई वसुधा को नुकसान न पहुंचा दे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा था। दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे। ये सब देखकर घर के कुछ लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वसुधा इस घर की बहू बन गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वे लोग भी अब वसुधा के खिलाफ नई चाल चलने की सोचने लगते हैं। तभी अचानक खबर आती है कि करिश्मा की तबीयत जेल में खराब हो गई है। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ शक होता है। उसे लगता है कि करिश्मा जरूर कोई नया खेल खेल रही है, और सच में उसका शक सही निकलता है। करिश्मा बीमारी का नाटक करके अस्पताल पहुंच जाती है। वहां पहले से उसके कुछ आदमी मौजूद रहते हैं। मौका मिलते ही वे लोग करिश्मा को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत हर जगह नाकाबंदी कर देती है। उधर चंद्रिका सिंह चौहान और पूरा परिवार डर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अब करिश्मा सीधे उन पर हमला करेगी। अगर आपको लगता है कि करिश्मा का अगला कदम बहुत खतरनाक होने वाला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वसुधा भी ये खबर सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि इस बार हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि करिश्मा पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दूसरी तरफ करिश्मा अब छिपकर अपनी नई प्लान पर काम कर रही थी। उसके साथ वही रहस्यमयी इंसान भी था जिसने उसे जेल से बाहर निकलने में मदद की थी, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि वो आखिर है कौन। तभी एक रात वो इंसान अपना चेहरा करिश्मा के सामने दिखाता है। उसे देखते ही करिश्मा भी चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक करीबी इंसान होता है। ये सच सामने आते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी था। वसुधा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही है वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा है।
उधर प्रभात को भी धीरे धीरे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। उसे लगता है कि घर का कोई सदस्य जरूर दुश्मनों की मदद कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है। आने वाली एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। क्या वसुधा सही समय पर उस गद्दार का पता लगा पाएगी? क्या करिश्मा अपने बदले में कामयाब हो जाएगी? और क्या प्रभात वसुधा का साथ अंत तक देगा? अगर आप आगे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वो गद्दार कौन हो सकता है।